हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे नंबर कन्वर्जन। पहले हम देखेंगे डेसिमल टू ऑक्टल, फिर हम देखेंगे ऑक्टल टू डेसिमल। हमारा जो डेसिमल नंबर होता है उसका बेस होता है 10, जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हैं यहाँ पे बेस है हमारा 10। वहीं पे जो हमारा ऑक्टल नंबर होता है उसका बेस होता है 8, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 400, बेस है हमारा 8। हमारा जो ऑक्टल का रेंज होता है वो 0 से लेकर 7 तक होता है। वहीं पे हमारा जो डेसिमल का रेंज होता है वो 2 से लेकर इन्फिनिटी तक होता है। आप देख लेते हैं कुछ कन्वर्जन ताकि हमारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। ठीक है, पहले हम देखेंगे डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। इसके लिए हमें करना क्या होता है, ये जो हमें दिया हुआ है वैल्यू, ये हमारा डेसिमल वैल्यू है। इसे हम पहले लिख लेंगे 256। इसे हमें 8 से डिवाइड करना है, ठीक है, और हमें रिमाइंडर भी लिखना है। जैसे हम इसे 8 से डिवाइड करते हैं तो हम इसको 8 से 32 टाइम्स डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो 32 यहाँ लिख लेंगे और हमारे रिमाइंडर तो कुछ बचता ही नहीं, तो रिमाइंडर क्या बचा, 0। और फिर अब इसे फिर 8 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो हमारा 4 बार में आ जाता है और फिर हमारा रिमाइंडर तो 0 बचता है। तो अब हमें 4 को तो डिवाइड नहीं कर सकते 8 से, तो हमारा यहीं पे रह जाएगा सोल्यूशन। अब क्या करेंगे, नीचे से जाएंगे, यहाँ से जाएंगे और ऊपर तक जाएंगे, ठीक है, नीचे से ऊपर। इसी पैटर्न में हम इसे लिखेंगे तो हमारा ये क्या बन के आ जाता है, ये हमारा बन के आ जाता है 400। तो ये जो हमारा 400 आया यही हमारा ऑक्टल है, ठीक है, 256 का। तो यहाँ पे लिख देते हैं 400, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं ताकि हमें कम्प्लीटली समझ आ जाए इसे, ठीक है। तो इसमें मैंने थोड़ा सा बड़ा वैल्यू लिया है 256, ठीक। अब इसको हम लोग करेंगे 8 से डिवाइड, ठीक है। अब यहाँ डिवाइड कर लेते हैं, तो पहले इसको डिवाइड करेंगे तो 157 टाइम्स में ये हमारा डिवाइड हो जाएगा, तो 0 बचेगा रिमाइंडर, ठीक। अब फिर इसको 8 से करेंगे तो ये मेरा 19 टाइम्स में होगा और रिमाइंडर मेरा यहाँ पे बचता है 5। फिर इसको 8 से करेंगे तो ये हमारा कितने बार में होगा, 2 बार में, और रिमाइंडर क्या बचेगा 3। फिर नीचे से ऊपर जाएंगे, ऊपर गए। अब इसी पैटर्न में से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2350। ये हमारा क्या आ गया, ऑक्टल आ गया। अब इसे यहाँ पे लिख सकते हैं आंसर की तरह से 2350। तो इस पैटर्न में हमें डिवाइड करना है, रिमाइंडर को हमें राइट हैंड साइड पे लिख लेना है और फिर हमें नीचे से ऊपर जाके इस आंसर को लिखना होता है। तो ऐसे हम ऑक्टल कन्वर्जन करते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि पूरा ही कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे मैंने वैल्यू ले लिया है 144, यहाँ पे साइड में से डिवाइड कर लेते हैं 144, ठीक है। यहाँ पे 8 से डिवाइड होगा ये, और इस साइड हमें रिमाइंडर लिखना है। इसे डिवाइड करेंगे तो पहले हमारा 18 टाइम्स में डिवाइड होगा और रिमाइंडर हमारा कुछ भी नहीं बचेगा। फिर अब इस 18 को डिवाइड करेंगे 8 से तो हमारा 2 टाइम्स में होगा और रिमाइंडर भी हमारा 2 बचेगा। अब फिर नीचे से लेके ऊपर लिखेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, 220। तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 220। इस तरीके से हम अपना ऑक्टल कन्वर्जन कर लेते हैं डेसिमल को। डेसिमल हमारा ऐसे ऑक्टल कन्वर्जन होगा। ये इजी मेथड है, डिवाइड करना थोड़ा ढंग से कीजिएगा, रिमाइंडर सही सही लिखिएगा और हमेशा ध्यान रखिएगा नीचे से ऊपर लिखिएगा अपने आंसर को, ठीक है। तो आपको कुछ होमवर्क्स दे देती हूँ, आप इन होमवर्क को ट्राई कर लीजिएगा ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे आगे के लिए। और अब देखते हैं ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन कैसे होता है। तो ये रहा मेरा पहला क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या होगा ना कि 8 के पावर से मल्टीप्लाई किया जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या हो गया, ये इस पोजीशन पे मेरा क्या है 8 टू द पावर 0, इस पोजीशन पे क्या है 8 टू द पावर 1, फिर इस पोजीशन पे क्या है 8 टू द पावर 2। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, पहले हम क्या करेंगे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 टू द पावर 2 से। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 को 8 टू द पावर 1 से, फिर करेंगे 4 को 8 टू दी पावर 0 से, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा हो गया 2 इंटू 64 प्लस 5 इंटू 8 प्लस हमारा 4, कि 8 पे पावर 0 क्या हो गया 1। फिर आगे सॉल्व कर लेते हैं तो ये हमारा जाएगा 128 प्लस 40 प्लस 4, ये आगे सॉल्व होते जाएगा तो ये हमारा बन के आ जाएगा 172 बेस 10। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या लिखाएगा 172। इसी तरीके से हमें 8 के पावर में से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते जाना है। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। अब इस क्वेश्चन में हम सिंपली यही चीज़ करेंगे 3 इंटू 8 टू दी पावर 2 प्लस 5 इंटू 8 टू दी पावर 1 प्लस 4 इंटू 8 टू दी पावर 0। अब इसे आगे लिख लेते हैं, यहाँ हमारा हो जाएगा 3 इंटू 64
प्लस 5 इंटू 8 और प्लस हमारा 4। तो हम इसे सॉल्व करेंगे आगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 236 और बेस में क्या हो जाता है 10। यहाँ पे लिख लेते हैं 236। तो इसी तरीके से हम ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन करते हैं। और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में भी हम सेम करेंगे। 2 इंटू 8 टू द पावर 2 प्लस 3 इंटू 8 टू द पावर 1 प्लस 4 इंटू 8 टू द पावर 0। अब आगे करते हैं, तो ये हमारा 128 हो जाता है, ये हमारा 24 हो जाएगा और ये हमारा +4 हो जाएगा। जब इसे हम प्लस कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 156 और बेस में क्या हो जाएगा 10। यहाँ पर लिख लेते हैं 156 और बेस हमारे यहाँ पे 10 है। तो इसी तरीके से सॉल्व कीजिएगा और मैं आपको कुछ होमवर्क्स दे देती हूँ ताकि आप इसे सॉल्व करके खुद भी समझ सकें कि कैसे किया जाता है, और मैं इसके सोल्यूशंस आपको कमेंट में लिख दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।